प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः के अष्टमः पाठः सदाचारः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में सरलतम विधि से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है, अतः इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझना आपके लिए आवश्यक है। तो लीजिए, प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के पाठ 8 सदाचार के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। पापम तापम दैन्यम च कः हन्ति। पाप, ताप और गरीबी या दीनता कौन नष्ट करता है? पाप, ताप और गरीबी को नष्ट कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा पापम तापम दैन्यम च सज्जन संगमः हन्ति। पाप, ताप और दैन्य अर्थात गरीबी सज्जनों की संगति नष्ट करता है। अगला प्रश्न, सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा सज्जनानाम मैत्री दिनस्य परार्ध इव भवति। सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध की तरह अर्थात अपराह्न की तरह होती है। अगला प्रश्न, खलानाम मैत्री कीदृशी भवति। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा खलानाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध इव भवति। दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की तरह या पूर्वाह्न की तरह होती है। बताया गया था श्लोक में कि दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की तरह पहले अधिक और बाद में कम होते होते समाप्त हो जाती है। वहीं सज्जनों की मित्रता पहले कम अर्थात दिन के परार्ध की तरह अपराह्न की तरह पहले कम और धीरे धीरे घनिष्ठता को प्राप्त करती है। अगला प्रश्न, चत्वारि कस्य वर्धन्ते। इसका उत्तर होगा वृद्धोपसेविनाम नित्यम अभिवादनशीलस्य जनस्य चत्वारि वर्धन्ते। बड़े बूढ़ों की सेवा करने से या अभिवादन करने से 4 चीज़ें बढ़ती है। जो व्यक्ति नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करता है या अभिवादन करता है, ऐसे लोगों की 4 चीज़ें बढ़ती है। अगला प्रश्न है किंग न प्रकाशयेत। क्या नहीं प्रकाशित करना चाहिए? तो इसका उत्तर है मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नेव प्रकाशयेत। मन में सोचे गए कार्य को वाणी के द्वारा प्रकाशित सबों के सामने नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें, खाली स्थान को भरें। इसमें मंजूषा में जो शब्द है पहले उसे देख लेते हैं। कल्प तरुस तथा, उसके बाद है पाणि, रसास्वादः, अभिवादनशीलस्य, छायैव और चिंतितम। अब देखिए, एक उदाहरण दिया है सुभाषितः, यहाँ हो गया है रसास्वादः संगति सुजने जने। अब क नंबर में देखिए दानेन पानी न तु कंगनेन। कह रहा है दान करने से पानी, पानी मतलब यहाँ होगा हाथ, दान करने की से हाथ की शोभा होती है, कंगन पहनने से नहीं। दूसरे में कह रहा है, यहाँ हो जाएगा अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अभी कुछ देर पहले आया था, ये पंक्ति आई थी कि नित्यम मतलब रोज,
बड़े बूढ़ों का अभिवादन करने से, तो वो हो गया यहाँ अभिवादनशीलस्य। गौ नंबर में गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा, यहाँ भरा जाएगा कल्प तरुस तथा। खाली स्थान में जो भराया है उसको मैं लाल रंग से दिखा दिया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला में भरा जाएगा छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। छायेव मतलब छाया की तरह, जो बताया था कि दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह, तो हो गया छायेव। अगला है मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नेव प्रकाशयेत। मन में सोचे गए कार्य को वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रश्न में कह रहा है उचितान श्लोकांशान मेलयत। उचित श्लोक के अंश को मिलाना है, मैचिंग करना है। दानेन पानि, इधर दिया है आयुर्विद्या यशोबलम, इधर है ज्ञानेन मुक्ति नतु मंडनेन, आरंभ गुरुवी क्षयिनी क्रमेण नतु कंगनेन, चत्वारि तस्य वर्धन्ते दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा पापम शशि तापम लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। तो ये आगे पीछे करके दिया है, ये सही क्रम में नहीं है, आपको यहाँ मैचिंग करना है, सही श्लोकों को मिलाना है। देखिए नीचे में सही ढंग से इसको मिलाकर दिखाया हूँ। दानेन पानि नौतु कंगनेन, दान करने से हाथ की शोभा होती है, कंगन पहनने से नहीं। ज्ञानेन मुक्ति नौतु मंडनेन, कह रहा है ज्ञान करने से, मतलब ज्ञान से, ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति होती है, मंडन से नहीं, आभूषण से नहीं। उसके बाद आरंभ गुरुवी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मती च पश्चात, वही मित्रता के बारे में कहा, खल और सज्जन की मित्रता के बारे में कि आरंभ गुरुवी पहले बड़ी फिर धीरे धीरे क्षय होते जाती है, और इधर कहा लघ्वी पुरा पहले छोटी फिर धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करती है। अगला चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, और गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा, ये सही श्लोकांश है। चौथा प्रश्न में कह रहा है मंजूषातः पर्याय पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से पर्याय पद, पर्यायवाची पद को चुनकर लिखना है। दिवस्य, दिवसस्य, उसके बाद है भागीरथी, फिर है संतुष्टि, फिर है हस्तः, सज्जने, विचारितम। तो गंगा, गंगा का हो गया भागीरथी। भागीरथी को भी गंगा कहते हैं क्योंकि गंगा को भागीरथ के द्वारा लाया गया था, इसलिए गंगा का एक दूसरा नाम भागीरथी भी है। तृप्ति, तृप्ति मतलब संतुष्टि, तो संतुष्टि है ही, वही दे देंगे संतुष्टि यहाँ। चिंतितम, चिंतितम मतलब सोचा गया, विचारा गया, तो इसका हो गया विचारितम। पानि, पानि मतलब हाथ होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो हस्तः। सुजने, सुजने का अर्थ होता है सज्जन, तो सज्जने। दिनस्य, दिवसस्य, दिवस मतलब होता है दिन। तो बच्चों ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने लिखित रूप में आपकी सुविधा के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।